अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त उसामा खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी लोकेटर। व्यूअर्स, 50 बाय 90 की डायमेंशन पे बने हुए एक कनाल के घर आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में जो घर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं शायद ही आपने कोई इस लेवल का घर देखा हो। और ये डीएचए लाहौर की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे लग्जूरियस घर है। व्यूअर्स, इस घर की डिमांड ही 29 करोड़ 50 लाख रुपए है। और इस घर की इतनी डिमांड क्यों है, घर के अंदर आपको जाके दिखाऊंगा। ये फुली लोडेड और फुली प्रीमियम क्वालिटी का घर है जिसमें 6 बेडरूम की अकोमोडेशन है और फुल बेसमेंट है। बेसमेंट में स्विमिंग पूल है, थिएटर है और कंप्लीटली ऑटोमेटेड ये हाउस है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पूरे घर में आपको नज़र आती हैं ओरिजिनल इटालियन टाइल्स रोबर्टो कवाली की। और ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। मैं पीछे जाके आपको थोड़ा सा इसका एलिवेशन दोबारा व्यू करवाता हूँ। सबसे पहले इस घर की लोकेशन आपको बताऊँ व्यूअर्स, ये 70 फीट रोड पर लोकेटेड है। और ये रोड आप इसका चेक कर सकते हैं। डीएचए में जो डीएचए का ट्रांसफर ऑफिस है वहां से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे घर लोकेटेड है। व्यूअर्स, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपको इस घर के अंदर लेके चलूंगा। 29 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड कैसे है, अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको ये घर किस तरीके से लगा। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको जस्टिफाई करके बताऊंगा कि इस घर को आपको मैं किस प्राइस पे, एक रीजनेबल प्राइस पे लेके दे सकता हूँ। सबसे पहले इसका ये कार पोर्च अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी 2 से 3 बड़ी गाड़ियाँ बहुत इजीली पार्क हो सकती हैं। और इसका जो कार पोर्च का सीलिंग डिजाइन है, खूबसूरत ड्रॉप लाइट का यूज किया हुआ है और सीओबी लाइट्स को लगाया हुआ है। सामने वाली वॉल पे कंप्लीटली टाइल्स हैं। और इधर से आप लेफ्ट होंगे तो व्यूअर्स, ये है इसका इनर लॉन एरिया जिसको बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन किया हुआ है। वाइट पेबल्स एक अपना ही यहाँ पे एक खूबसूरत व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ व्यूअर्स, पूरे घर में आपको डबल ग्लेज विंडोज नजर आती हैं। और इधर से भी इसका मैं एलिवेशन आपको व्यू करवा रहा हूँ, ये चेक कर लें। डार्क स्टोन रखी गई है इसकी। व्यूअर्स, एक बड़ा यूनिक और कूल फीचर इसका मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखें, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये प्रॉपर, अगर आप देखें, ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का यूज़ किया हुआ है जिसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस प्लांट को लगाया हुआ है। और यहाँ पे इसके मेन एंट्रेंस पे भी ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल है। बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीमियम क्वालिटी की ये चीज़ है। सामने सॉलिड स्पेलीवुड का बना हुआ इसका डोर है और सेम एज इट इज आपको ऊपर भी स्पेलीवुड ही नज़र आ रही है। व्यूअर्स, आगे चलूंगा आपको लेके, लेकिन उससे पहले मैं आपको ब्रांडिंग दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप देख सकें कि ओरिजिनल यहाँ पे आपको नज़र आती है कि ये इस चीज़ का प्रूफ है कि इस घर में लगाई जाने वाली हर चीज़ ही वो अपनी मिसाल आप है। और इसकी लॉबी देख के बंदे का व्यू ही बिल्कुल बदल जाता है, माशाल्लाह। अब आप चेक करें व्यूअर्स, आप जैसे ही इस घर में एंटर हुए हैं, क्या एक खूबसूरत और अल्ट्रा लग्जरियस किस्म का आपके पास सीन है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त और बड़े किस्म के शैंडिलियर्स हैंग कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो 7 बड़े बड़े साइज़ के ये शैंडिलियर्स हैं और सेंटर में स्टेयर्स हैं जो कि आपको लेके जा रही हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ, और यही स्टेयर्स आपको बेसमेंट की तरफ लेके जाती हैं। व्यूअर्स, राइट साइड पे होते ही ये इसका पाउडर रूम है, बहुत ही ज़बरदस्त। और जो कलर पैलेट्स हैं घर के वो इतने कूजी हैं और इतने ज़बरदस्त और इतने मज़े के हैं कि यकीन करें कि इस घर में जब आप एंटर होते हैं तो बाहर निकलने को आपका दिल ही नहीं करता है बिल्कुल भी। पाउडर रूम की स्पेस आपने देख ली है और ये इसकी लॉबी का एरिया, और लॉबी का एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। सारा का सारा फ्लोर यहाँ पे ओरिजिनल इटालियन टाइल्स का नज़र आ रहा है। मोर ओवर, आप घर में एंटर होंगे तो ये इसका टच पैनल है जहाँ से आप पूरे घर के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। ये है व्यूअर्स इसका ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम का जो इंटीरियर डेकोर है वो कितना ज़बरदस्त है, इसका आइडिया मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसका रूफ पे देखें तो यहाँ पे जूट वॉलपेपर का यूज़ किया हुआ है और उसके अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ब्लैक ग्लास को और साथ में स्पेली वुड के कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइनिंग की गई है। सिटिंग सेटअप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। पूरे घर में हॉल्जिन कंपनी का फर्नीचर रखा हुआ है। ये इसकी खूबसूरत सेंटर टेबल है, नीचे रग भी अगर आप देखें ये भी इम्पोर्टेड है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन है। अगर आप देखें ये कस्टमाइज साइज़ है, 2 बड़ी बड़ी साइज़ के टाइल्स, 4 बाय 8 से भी बड़े का ये साइज़ है। और जो कि अगर आप देखें तो ये बुक मैच पैटर्न है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको यहाँ पे फील प्रोवाइड कर रहा है। इधर से जब आप देखते हैं व्यूअर्स, ये है इसका व्यू जहाँ से आप इसके इनर लॉन एरिया का व्यू चेक कर सकते हैं। जगह अगर आप इसकी नोट करें तो डेकोर के आर्टिकल्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्लेस किया हुआ है और बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर आप देखेंगे पेंटिंग है और एलजी कंपनी का रिवर्सेबल इन्वर्टर एसी भी लगे हुए हैं। यहाँ से जब आप लेफ्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल सामने इसका डाइनिंग है। और डाइनिंग एरिया की खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कस्टमाइज्ड डाइनिंग टेबल है जहाँ पे ऊपर काउंटर पे कंप्लीटली ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल को लगाया हुआ है। और जो सामने वाली वॉल है वहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट को फ्लो करने की कोशिश की हुई है कि जो कलर आपको यहाँ डार्क टोन में मिल रहा है उसी कलर की टाइल सामने लगी हुई है। और डार्क स्टोन में इसका ये डाइनिंग एरिया की स्पेस है, लेकिन बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कलर कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से हम आगे चलते हैं। ये है इसकी बुफे टेबल
और बूफे टेबल पे भी आप देखें यहाँ ब्लैक ब्लैक फॉरेस्ट को लगाया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत किस्म के डेकोर के आर्टिकल्स हैं, बहुत ही यूनिक हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जितने भी डेकोर के आर्टिकल्स हैं ये सारे के सारे अल-फतह से परचेज़ किए हुए हैं और ज़्यादातर इंपोर्टेड ही सारे के सारे आर्टिकल्स इस घर में आपको नज़र आते हैं। कुछ भी चीज़ इस घर में लोकल आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। और यहाँ से जब आप बाहर आ रहे हैं, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का सीन है कि ये जो इसकी लॉबी का व्यू है ना ओवरऑल, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और ह्यूमंगस साइज़ का आपको यहाँ पे फील प्रोवाइड करता है। आप अपने किचन को अपने डाइनिंग एरिया से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको लेकर चलूंगा इसके टीवी लाउंज से। एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं, डाइनिंग एरिया में अगर आप एंटर करना चाहते हैं इसके लॉबी एरिया से, तो ये है इसका स्लाइडिंग डोर। और यहाँ से आगे चलते हैं तो इसका सामने आ जाएगा टीवी लाउंज। उससे पहले इधर से मैं आपको ये सीन दिखा दूं कि जब आप बेसमेंट में देखते हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा पूल की जगह, और इधर से जब आप बेसमेंट से ऊपर देखेंगे तो आपको ट्रिपल हाइट लॉबी का व्यू मिलता है। यानी बेसमेंट से लेके पूरा जो इस घर की रूफ है ऊपर तक, वहां तक का आपको ओवरऑल व्यू मिलता है। इधर से मैं आपको इसके टीवी लाउंज में लेके चलता हूँ। और लाउंज में जब आप एंटर हो रहे हैं तो ये ऊपर आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत वुडन वर्क है जिसमें प्रोफाइल लाइट का भी यूज़ किया हुआ है। और ये है व्यूअर्स इस घर के ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज का सिटिंग सेटअप। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए अगर मैं ज़्यादा इन डेप्थ में चला गया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी चीज़ों को आपके सामने डिस्क्राइब करूं। अब ये जो दो चेयर्स हैं ये कम्प्लीटली प्योर लेदर इस पे कोटिंग की गई है, और ये जो सामने सोफास पड़े हुए हैं इस पे कम्प्लीटली आप देखेंगे तुर्किश फैब्रिक का यूज़ किया हुआ है, और कैप्सूल एसी भी सामने लगा हुआ है। कर्टन्स भी सारे तुर्किश हैं। और इसकी मीडिया वॉल की अगर हम बात कर लें तो ये ओरिजिनल सैमसंग की एलईडी लगी हुई है, जिसकी बैक वॉल पे कम्प्लीटली बुक मैच टाइल का आपको पैटर्न नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेंटर टेबल के लिए बहुत ही खूबसूरत स्पेस बनाई हुई है। और राइट साइड पे कॉर्नर में आपके पास मौजूद है इसकी फायर किट। ये है ओवरऑल इसका टीवी लाउंज का एरिया। और टीवी लाउंज से यहाँ पे जब आप खड़े होते हैं तो बिल्कुल सामने इसका व्यू नज़र आता है आपको किचन का, और यहाँ से लेफ्ट आप देखते हैं तो लॉबी का भी व्यू ओवरऑल आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसके किचन की तरफ लेके चलता हूँ। किचन जो कि हार्ट ऑफ द हाउस होता है, और इसके बारे में अक्सर मैं कहता हूँ कि जितना मर्जी खूबसूरत घर हो, अगर फीमेल्स को किचन पसंद नहीं आया तो उनके घर में, तो उनकी नज़र में घर की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू जीरो हो जाती है। व्यूअर्स ये सारा कस्टमाइज्ड और कंपनी मेड और फिटेड किचन है। इसमें आप देखें कि कम्प्लीटली आपको सारी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। राइट साइड पे आपके पास अपनी क्रॉकरी का सामान रखने के लिए स्पेस मौजूद है। बेकिंग और माइक्रोवेव अवन है सिम्फर कंपनी के, एलजी कंपनी का 4 डोर रेफ्रिजरेटर है, और बहुत ही खूबसूरत किस्म की स्पेस बनाई हुई है इसके किचन में। ऊपर आप देखेंगे तो एसी भी लगा हुआ है, और फुली हाइटेड आपके पास स्पेस मिल जाती है इसके स्टोरेज के लिए। इधर से हम आगे चलेंगे तो ये है इसका सर्विस किचन, और सर्विस किचन की स्पेस भी अच्छी खासी है। और ये वो स्पेस है व्यूअर्स जो कि मैंने आपको बताया था कि आप इधर से अपने डाइनिंग एरिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। और इधर से डाइनिंग एरिया का बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से जब आप बाहर आए हैं तो बिल्कुल सामने अब आप देख रहे हैं ये है इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्पेस, जहाँ पे आप अगेन अपनी क्रॉकरी के लिए जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। व्यूअर्स एक बहुत ही कमाल की चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद ही आपने अपने किसी भी वीडियो में या किसी घर में ये चीज़ देखी हो। नॉर्मली आपने देखा होगा कि काउंटर टॉप पे कोरियान का यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे उसामा भाई इसमें कौन सी खास बात है, तो इसमें खास बात ये है कि ये देखें इसमें फिनिशिंग किस लेवल की हुई है कि ये जो कोरियान का फ्लो है ये ही एक ही पीस ऊपर तक जा रहा है, यानी बीच में कहीं पे ज्वाइंट नहीं है सामने वाली वॉल पे। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं काउंटर टॉप पे, यहाँ पे सेम एक ही पीस का आपको कोरियान नजर आता है। इस तरह की बहुत सारी आर्टिस्टिक लेवल की चीज़ें हैं जो कि इस घर में आपको नज़र आती हैं। लेकिन अगेन मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को आपको दिखाऊं। अगर इतनी डेप्थ में मैं जाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी कर दूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता, और ये नहीं चाहता कि आप बोर हो जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो कि मुझे पर्सनली इस घर में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी है, हैंडमेड बहुत ही ज़बरदस्त पेंटिंग जिसपे कम्प्लीटली सूरह यासीन को लिखा हुआ है। यहाँ से व्यूअर्स राइट होंगे तो ये है इस घर का मास्टर बेडरूम, जिसपे फ्लोरिंग कम्प्लीटली वुडन की हुई है और थोड़ी सी डार्क स्टोन इसको दी हुई है। बैक वाली वॉल पे आप देखेंगे बुक मैच टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। आगे लाइट कलर का आपके पास बेड रखा हुआ है, और नीचे रग भी लाइट कलर का है, यानी लाइट और डार्क कलर में बहुत ही खूबसूरती से प्ले किया हुआ है। और ये है आपकी ड्रेसिंग टेबल, ऊपर मिरर लगा हुआ है, जूट वॉलपेपर को लगाया हुआ है कम्प्लीटली। और इस बेड वॉल की राइट साइड पे एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की फिनिशिंग के साथ वॉशरूम आपको नज़र आ रहा है, जिसमें आप देखें ये मसाजर जकूजी है। और इस जगह को देखें डिज़ाइन किस तरह प्रॉपर किया हुआ है, प्रॉपर शैंडिलियर हैंग कर रहा है यहाँ पे, और सामने वाली वॉल पे टाइल्स का यूज़ किया हुआ है। बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की मसाजर जकूजी को रखा हुआ है। थोड़ा आगे आएंगे तो ये है इसके वॉश बेसन, ऊपर एलईडी मिरर है, और ये ब्राज़ीलियन ग्रीन अगर आप देखें तो टाइल है जिसका नाम है, और जो कि यहाँ पे लगाई गई है।
वार्डरोब की अगर आप बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपके पास मौजूद है। फुली हाइटेड वार्डरोब की स्पेस है, जहाँ से आपको किसी भी किस्म की स्पेस की कमी होने नहीं वाली। यहाँ से जब आप बाहर आ रहे हैं तो इधर से आपको व्यू मिल रहा है जो कि सामने है इसकी मीडिया वॉल का। मीडिया वॉल की बैक साइड पे मैं आपको करीब से जाके दिखाता हूँ। ये देखें, सिर्फ 2 टाइल के पीसीस को लगाया हुआ है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ के हैं और ये कस्टमाइज्ड है। ये एक टाइल ही लाखों रुपए में इसकी प्राइस है। इतने में लोगों के अच्छे खासे काम कवर हो जाते हैं अगर वो नॉर्मल घर बनाना चाहे, जितने में सिर्फ एक पीस को यहाँ पे लगाया हुआ है। वही आपके पास कंसोल मौजूद है उसी कलर में, और डार्क कलर में ही आपके पास सोफाज हैं। व्यूअर्स, ये तो है इसका मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम से जब आप बाहर आ रहे हैं तो बिल्कुल सामने ये है जी इसका सेकंड बेडरूम। अब आप एक चीज़ नोट करें कि एक बेडरूम आपने देखा मास्टर जो कि डार्क टोन में था, जबकि ये है इसका सेकंड बेडरूम जो कि लाइट टोन में रखा हुआ है। लेफ्ट साइड पे इसकी बेड वॉल है और बिल्कुल सामने मीडिया वॉल, जहाँ पे आप देखें तो कंसोल भी मौजूद है। और यहाँ राइट साइड पे कम्फी सोफाज आपके पास मौजूद है। फ्लोरिंग कम्प्लीटली यहाँ पे इम्पोर्टेड वुडन टाइल की हुई है। वेंटिलेशन के लिए सामने आपके पास विंडो है। और ये है जी इसका वॉशरूम। अब वॉशरूम में जो कलर पैलेट्स हैं वो बड़े लाइट किस्म के यूज़ किए हुए हैं। ये राइट साइड पे एलईडी मिरर है और ये सारी की सारी ओरिजिनल इटालियन टाइल्स हैं। अगेन मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, नीचे फ्लोरिंग पे भी इटालियन टाइल है। और ये है इसका हैंगिंग कमोड। और वित्रा कंपनी की पूरे घर में वॉशरूम एसेसरीज का यूज़ किया हुआ है। व्यूअर्स, एक चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूं कि वित्रा अगर वॉशरूम एसेसरीज की कैटेगरीज में आते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और मोस्ट लग्जरियस ब्रांड कंसिडर किया जाता है अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं जो कि वॉशरूम एसेसरीज की फिटिंग्स हैं। और ये ओवरऑल यहाँ से इसकी बेड वॉल का व्यू है, जिसमें राइट और लेफ्ट साइड पे ब्लैक ग्लास का यूज़ किया हुआ है। और ये राइट साइड पे आपके पास स्लाइडिंग विंडोज़ हैं। ओवरऑल ये थीम है। अगेन एसी भी मौजूद है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आप बिलीव करें, इसकी जो फिनिशिंग है घर की वो इतना ज़्यादा उसमें डिटेलिंग है। और आप यकीन करें, इसके ऊपर जब आप हाथ फेरते हैं ना तो आपको फील होता है कि यार मतलब मैं किसी शायद कॉटन के ऊपर हाथ फेर रहा हूँ। मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कि मैन वर्क जो है वो इस लेवल का भी हो सकता है कि जिसमें आप देखें कि यार इतना ज़बरदस्त और टॉप नॉच क्वालिटी का काम किया हुआ है। व्यूअर्स, ये था इस घर के ग्राउंड फ्लोर का हाउस टूर। और यहाँ से अब हम आ जाते हैं अगेन इसकी लॉबी में। और लॉबी का ये जो हिस्सा है मैं यहाँ से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट लेवल किस्म का सीन है और ये बहुत खूबसूरत किस्म का सीन है। ये आप देखें कि जहाँ पे आप देखें कि ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का ही यूज़ किया हुआ है। पहले मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जाता हूँ, देन मैं आपको इसका ग्राउंड फ्लोर के बाद जो इसका बेसमेंट है वो एरिया दिखाऊंगा। व्यूअर्स, फ्लोरिंग पे कम्प्लीटली ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल। और जैसे ही आपने इसके फर्स्ट फ्लोर पे आना है, बिल्कुल सामने ओपन मॉड्यूलर किचन है। और ऊपर आप देखें तो अगेन वुडन वर्क जो कि स्पेली वुड का है। राइट साइड पे WPVC का काम है। और यहाँ से है जी इसके फर्स्ट फ्लोर का कुछ इस किस्म का व्यू। ये बिल्कुल सामने इसके डेकोर के आर्टिकल्स देख के आपको चेस की याद ज़रूर आ गई होगी। ये है। और यहाँ से है जी इसका फर्स्ट फ्लोर का लाउंज का एरिया। फर्स्ट फ्लोर मिनिमल है लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल और मॉडर्न तर्ज पे इसको डिज़ाइन किया हुआ है। शैंडिलियर का अगर डिज़ाइन आप देखें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न टच आपको प्रोवाइड कर रहा है। अगेन कस्टमाइज सेंटर टेबल है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल की बनाई हुई है। और यहाँ पे ये सामने जो इसका कंसोल है यहाँ पे भी ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल है, ये भी कस्टमाइज्ड है। और बगैर किसी टेंशन के आप कह सकते हैं कि भाई खुल के पैसा इस घर में लगा हुआ है। मैं आपको एक एक चीज़ जस्टिफाई करके बता सकता हूँ। अब ये देखें कि ये भी इसकी मीडिया वॉल है। वैसे अगर वो कहते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे इतनी बड़ी बड़ी टाइल्स और इटालियन टाइल्स लगाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन जाहिर है जब एक चीज़ फुल प्रीमियम क्वालिटी की बनाई जा रही है जिसमें कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं किया जाना, तो वो फिर इस तरह से पैसे लगाए जाते हैं। इधर से हम आगे आ रहे हैं तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि इसमें आपके पास एक प्राइवेट टेरेस भी मौजूद है। वैसे तो इसका मेन टेरेस भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये है इसका टेरेस जो कि आप यहाँ से देखेंगे। ये किसका प्राइवेट टेरेस है अगर आप देखें तो ये टेरेस आपको, ये एक बेडरूम सामने है, मैं ये अभी आपको जाके दिखाऊंगा यहाँ से। और एक बेडरूम यहाँ लेफ्ट साइड से है, इन दोनों बेडरूम से कनेक्ट कर रहा है। यानी दोनों का सेम टेरेस है और दोनों का प्राइवेट टेरेस बन सकता है। और यहाँ से ये देखें कितना खूबसूरत किस्म का इसका व्यू आपको मिल रहा है। मेरे राइट साइड पे होंगे तो ये फर्स्ट बेडरूम है। इसके फर्स्ट फ्लोर का फ्लोरिंग वुडन की है और बेड पे नोवा पेंट किया हुआ है बेड वॉल पे। और राइट साइड पे ब्लैक ग्लास का यूज़ किया हुआ है और लाइट क्रीम से कलर का इसका बेड का कलर है। और ये है जी इसका 3 सीटर जहाँ पे कोटिंग कम्प्लीटली लेदर की हुई है। और ये है व्यूअर्स इसकी मीडिया वॉल जहाँ पे अगेन वॉल पे नोवा पेंट सेम एज इट इज़, सीलिंग पे भी और ऊपर भी
नोवा पेंट है और बहुत ही खूबसूरत किस्म का सीन है इसके ओपन टेरेस का। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और बड़े साइज़ का इसका टेरेस बनाया हुआ है, जो कि इस बेडरूम से तो कनेक्ट कर ही रहा है आपको, इसके सामने वाले मास्टर बेडरूम से भी करता है और इसके लाउंज से भी करता है। यहाँ से हम आगे जाते हैं, इसका वॉशरूम देख लेते हैं। और वॉशरूम आप देखें तो नीचे फ्लोरिंग पे वाइट कलर की टाइल्स हैं और ये सामने आप देखें तो व्यूअर्स ये जो इसकी वार्डरोब के लिए ग्लास लगाया गया ये गोल्डन ग्लास है। और ये गोल्ड ग्लास जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू ब्लैक ग्लास। और यहाँ पे आप देखें कि कोरियान के कॉम्बिनेशन के साथ इसका वॉश बेसिन है, ऊपर एलईडी मिरर है। थोड़ा आगे आएंगे तो राइट साइड पे हैंगिंग कमोड, और यहाँ से अगर आप आते हैं तो ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इधर से है जी इसका वॉश बेसन। और ये इसकी डोर्स की हाइट आप देखें तो 9 फुट के तो इसके नॉर्मल डोर की हाइट है। और यहाँ से हम बाहर आते हैं व्यूअर्स तो सामने आपको नज़र आ रही है इसकी मीडिया वॉल। इसी बेडरूम के बिल्कुल सामने है इसका सेकंड बेडरूम। अब ये पीछे जो बेडरूम आपने देखा है वो लाइट टोन में था, तो भाई यहाँ पे आपको मिल जाती है डार्क टोन। कलर्स का प्ले काफ़ी अच्छा किया हुआ है मिनिमलिस्टिक पैटर्न में और बहुत ही खूबसूरत। ये देखें ओवरऑल है जी इसका व्यू। और सामने वाली वॉल पे है जूट वॉलपेपर लगा हुआ। और ये कॉर्नर में वो विंडो है जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, जो कि मैंने आपको बताया कि आप इसके प्राइवेट टेरेस को एक्सेस कर सकते हैं। व्यूअर्स इस बेडरूम के अंदर ही वार्डरोब्स आपको मिलती हैं और ये चेक कर लें, ब्लैक ग्लास यहाँ पे लगा हुआ है, उधर वो गोल्डन का टच देने के लिए वहाँ पे था। और ये आप देखें जितनी भी वार्डरोब्स हैं सारी वार्डरोब्स के अंदर आपको ऑटोमेटिक प्रोफाइल लाइट्स मिलती हैं, यानी सेंसर लाइट्स हैं। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो ये ऑन हो जाएंगी। और इधर से आगे चलते हैं तो अगेन राइट वाली वॉल पे जूट वॉलपेपर है, लेकिन ये पेंटिंग भी देख लें बहुत ही खूबसूरत है जिसपे खूबसूरत ज़ेब्रा बना हुआ है। आगे आते हैं तो अगेन जितने भी वॉशरूम्स हैं सबकी थीम डिफरेंट है। कहीं पे भी आपको ये चीज़ नज़र नहीं आती है कि एक जगह पे जो टाइल यूज़ की गई है उसी टाइल को दूसरी जगह पे लगाया हो। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि घर की प्राइस को बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाती हैं और घर का जो लेवल होता है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके खड़ा कर देती हैं। ये बहुत सारे इस तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि जिसको अगर आप नहीं जानते तो आपको कैसे पता लगेगा कि एक बंदे ने पैसे लगाए हैं और कहाँ पे पैसे बचे हुए हैं। अब कई लोग ये सवाल करेंगे कि भाई क्या ही हो गया, 29 करोड़ 50 लाख रुपए लगता कोई रकम ही नहीं है। नो डाउट 29 करोड़ क्या, करोड़ भी हो तो वो भी एक रकम है, लेकिन हर चीज़ की एक जस्टिफाइड प्राइस होती है। वो जस्टिफाइड प्राइस पे डील लेके देना ही मेरा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी मैंने आज तक अपनी सर्विसेज दी हैं क्लाइंट्स को, कोई मुझे ये नहीं कह सका कि यार उसामा भाई ये आपने क्या किया है, हमें चीज़ महंगी लेके दी है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जैसे पंजाबी में कहते हैं कि राह पे आ जाने थे वाह पे आ जाने, इसी तरीके से जब आपका मेरे साथ मामला होगा, आमना सामना होगा, तो आपको बेटर आइडिया हो जाएगा कि मैं ये घर आपको किस प्राइस पे लेके दे सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस प्राइस पे मैं आपको लेके दूंगा ये घर, अल्लाह बड़े बोल से बचाए, लेकिन कोई और लेके नहीं दे सकेगा। अब ये देखें ये इसका ओपन टेरेस है और ओपन टेरेस इधर से आप इसके जो मास्टर बेडरूम है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। सामने इस वक्त ब्लाइंडर है, यहाँ से बहुत ही लग्जीरियस और प्राइम किस्म का इसका लॉबी का व्यू आपको नज़र आता है। व्यूअर्स ये इसका ओपन टेरेस भी आप देख चुके हैं और इवन के इसके आउटर एरिया में भी कम्प्लीटली ओरिजिनल इटालियन टाइल लगी हुई है। भाई यहाँ पे तो लोग सवाल ही पैदा नहीं होता, लोग घरों में इतनी महंगी चीज़ नहीं लगाते तो बाहर कोई लगा दे तो बहुत ही बड़ी बात होती है। व्यूअर्स यहाँ से अब आगे चलते हैं, इसका जो मास्टर बेडरूम है उसका व्यू मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी आपने देखा कि जब हम स्टेयर से ऊपर आते हैं तो लेफ़्ट साइड पे होते हैं, तो इसका आपने लेआउट देख लिया सारा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ और जब हम राइट होंगे तो इसका लेआउट में इसका बेडरूम कैसा है और इसका स्पेशियस वॉशरूम कैसा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखें सीलिंग ऊपर कम्प्लीटली स्पेलीवुड है और रॉप लाइट का यूज़ है। बहुत बड़े साइज़ की पेंटिंग है और यहाँ पे टेबल रखी हुई है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगेन ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल है और नीचे ग्लोसी सुपर ग्लोसी आपके पास टाइल है। कई लोगों के जहन में ये सवाल आ सकता है कि उसामा भाई ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये फेड होगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये फेड हो जाए, क्योंकि ये लोकल या चाइनीज़ किस्म की चीज़ें लगी नहीं हुई। और ये मास्टर बेडरूम है, अगेन लाइट और डार्क कलर का कॉम्बिनेशन है। वेरी राइट पे आपके पास ड्रेसिंग टेबल है, वॉल पे ज्यूट वॉलपेपर है और यहाँ पे आपके पास 3 सीटर पड़ा हुआ है। बहुत खूबसूरत बेड रखा हुआ है। बेड वॉल पे अगर आप देखेंगे तो बैक वाली वॉल पे जूट वॉलपेपर, आगे ब्लैक मर्करी ग्लास लगा हुआ है, साइड लैंप्स बहुत खूबसूरत हैं और फ्रंट एलिवेशन ये इस वक्त आप इसका व्यू कर रहे हैं। राइट साइड पे भी आपके पास दो बहुत ही कोजी और
ज़बरदस्त किस्म के कम्फी सोफ़ास रखे हुए हैं। नीचे लाइट कलर की फ्लोरिंग है, लाइट कलर का ही रग रखा हुआ है और वुडन आपके पास टाइल है। व्यूअर्स आगे चलते हैं तो ये है इसका मास्टर बेडरूम का मास्टर वॉशरूम, जिसमें शैंडिलियर हैंग कर रहा है। वेरी राइट पे मसाजर जकूजी, और ये सामने वाली वॉल और राइट वाली वॉल पे आप देखें तो 4x8 के बहुत बड़े बड़े साइजेस को ज्वाइन करके लगाया हुआ है, जिसके बॉर्डर पे कंप्लीटली कोरियान का काम किया हुआ है। और सामने कस्टमाइज्ड आपके पास वैनिटी मौजूद है जो कि कोरियान की बनी हुई है, जहां पे आपके पास स्टोरेज स्पेस भी है, आप नीचे भी जगह को यूटिलाइज कर सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे हैंगिंग कमोड, एंड इसके राइट साइड पे आपके पास स्पेस है इसके क्यूबिकल शावर रूम की। यहाँ पे आपके पास स्पेस मौजूद है बैठने के लिए। अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स, ये लोगों को पता नहीं है। अब देखें ये ग्रोही है, ये ओरिजिनल जर्मन ग्रोही है, सारा का सारा कंसील्ड फिक्सिंग के साथ, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के साथ है। आप इसकी कूलिंग और हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये देखें एक बहुत बड़ी चीज है जो कि मैंने बड़े बड़े घर देखे, बड़े बड़े घर कवर भी किए, दिखाए भी, ये चीज मुझे कहीं पे नजर नहीं आई भी तो शायद शाज़ो नाज़िर एक दो जगहों पे नजर आई। क्योंकि सिर्फ इस चीज़ एक एक चीज़ से जो है प्राइसेस, मतलब अगर एक चीज़ की कॉस्ट 10 रुपये है तो ये काम करने से आपकी कॉस्टिंग 20 से 30 रुपये आराम से चली जाती है और पता भी नहीं लगता कि कब आपकी जेब से लाखों रुपए चले गए हैं। अब ये फ्लोरिंग की मैं अगर बात कर लूँ कि ये जो नीचे आप सुपर ग्लोसी देख रहे हैं फ्लोरिंग, और ये देखें बॉर्डर पे कम्प्लीटली ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल का लगाया जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी नहीं, वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग ध्यान नहीं देते हैं और वो ये पूछ रहे होते हैं कि भाई इतने पैसे हम किस चीज़ के दे रहे हैं। तो इसका आंसर सिर्फ यही है कि एक गाड़ी करोला भी होती है, उसके भी 4 टायर होते हैं, और एक मर्सिडीज़ भी होती है, और मर्सिडीज़ में भी फिर क्वालिटीज़ है, मर्सिडीज़ बेंज है, AMG है, बड़ी बड़ी उसमें क्वालिटीज़ होती हैं। तो टायर तो सबके 4 ही होते हैं और पहुंचाना सबने मंजिल पर ही होता है, लेकिन उसके फीचर, उसका फील, उसका कंफर्ट लेवल और जाहिर सी बात है उसकी जो क्लास होती है वो तो मैच नहीं कर सकती ना टोयोटा के साथ। तो इसी तरीके से ये उन चीज़ों में से और उन लोगों के लिए घर है जो बेस्ट से कम बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, जो कहते हैं कि भाई टूटी भी अगर लगी हुई है ना तो वो भी हमें ब्रांडेड चाहिए, हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, पैसे हम देंगे। अब पैसे का मतलब ये भी नहीं है कि नाजायज़ पैसे ही दे देंगे, ज़ाहिर सी बात है एक चीज़ है उसकी नेगोशिएशन होती है, उसकी एक जस्टिफाइड अमाउंट होती है, उस पर ही डील लेना चाहिए। और वही बंदा आपको लेके दे सकता है ना कि जिस बंदे को एक्सपीरियंस है और जिसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट ट्रांजेक्शन्स की हुई हैं और जो कि जानता है कंस्ट्रक्शन के मामला को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर आपको ये घर परचेज़ करना भी हुआ तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्राइस आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लेके दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें कि जैसे आप लैंड कर रहे हैं इसके बेसमेंट के एरिया में, ये बिल्कुल सामने टॉप नॉच क्वालिटी का आपके पास इसका इंटीरियर है, जिसमें बिल्कुल सामने ओपन मॉड्यूलर किचन, सेंटर में खूबसूरत शैंडिलियर हैंग कर रहा है, राइट साइड पे इसकी मीडिया वॉल है, सेंटर में अगेन सेंटर टेबल। और पर्सनली एंड ऑनेस्टली ये बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ है। ब्लैक फॉरेस्ट मार्बल को तो इस घर में ऐसे यूज़ किया गया है जिस तरह इसकी कोई औकात ही नहीं है। सॉरी टू से ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव मार्बल है और बहुत ही महंगी चीज़ है। ये लोग अपने घर में लगाते नहीं है कि वो कहते हैं यार एक छोटा सा पीस लगाएंगे तो उतने में हमारे पता नहीं कितने काम हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ देखें, इसकी फील, इसका टेक्सचर और इसका जो फ्लो है, इसके जो कलर पैलेट्स हैं, नो डाउट आउटस्टैंडिंग है। व्यूअर्स, आप बेसमेंट से जैसे नीचे आते हैं, एक ये चीज़ भी मैं आपको दिखा दूं कि ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू आपके पास मौजूद है। एंड ये है जी इसका स्टोर रूम, जो कि काफ़ी बड़े साइज का है। जाहिर है इतना बड़ा आपके पास घर है तो आपको स्टोर रूम भी बड़ा चाहिए ना। और ये है जी वो चीज़ जिसकी आजकल सबको ज़रूरत भी है कि जाहिर सी बात है ये घर आप परचेज कर लेंगे तो आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होगा, जो रूठे हुए आपके रिश्तेदार हैं वो आपसे ताल्लुक़ ज़रूर जोड़ना चाहेंगे। जाहिर है भाई, ताल्लुक़ इसलिए नहीं कि महंगी चीज़ ले ली है, ताल्लुक़ और एक्सपेंसिव चीज़ ले ली है, ताल्लुक़ इसलिए कि भाई उनको फ्री में यहाँ पे स्विमिंग पूल यूज़ करने का शायद आप उनको मौका दे दें, जो कि मेरे ख्याल में आप देंगे नहीं। अच्छा, ये स्विमिंग पूल है। और एक और चीज़ स्विमिंग पूल की भी अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये जो नीचे है ये मोज़ैक है सारा, ये एक एक पीस को जोड़ के लगाया हुआ है भाई, ये टाइल नहीं है। अगर ये मोज़ैक को लगाया जाए और टाइल को लगाया जाए, दोनों की कॉस्टिंग में और दोनों की जो लेबर है बहुत ज़्यादा फ़र्क उसमें आ जाता है। ओवरऑल इसका एम्बियंस भी बहुत अच्छा है। ऊपर आप देखेंगे तो स्टार लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, रोल्स रॉयस लाइट्स भी लोग इसको बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ग्लास का बना हुआ टॉप नॉच क्वालिटी और हाई एंड फिनिशिंग के साथ बना हुआ आपके पास यहाँ पे काउंटर मौजूद है। सामने बेडरूम का व्यू आपको नज़र आ रहा है, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा।
लेकिन ये पहले आप देख लें कि आपके पास सन बेड यहाँ पे 2 रखे हुए हैं। सामने प्रोफाइल लाइट को बहुत ही खूबसूरती से यूटिलाइज़ किया हुआ है। और इधर से भी आपको मैं ओवरऑल अगर इसका व्यू दिखा सकूँ तो भाई ये सीन है इसका, सीन चेक करें। इधर से राइट साइड पे होंगे तो आपके पास वॉशरूम मौजूद है, जो ऊपर रेन शावर लगा हुआ है और ग्रोही की इधर फिक्सिंग है। बिल्कुल सामने कमोड है। जाहिर है अगर आपने नहाने के बाद या नहाने से पहले, स्विमिंग पूल में जाने से पहले नहाना है या बाद में नहाना है, तो आप इस जगह को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर सकें। एक बड़ी ही एंटीक किस्म की यहाँ पे आपके पास क्लॉक भी मौजूद है। व्यूअर्स, इस स्विमिंग पूल से आप जैसे बाहर आएंगे तो बिल्कुल ही सामने है इसका होम थिएटर। अगेन यहाँ पे आप देखें तो स्टार लाइट्स को यूज़ किया हुआ है और कलर जो है वो ब्राउनिश किस्म का है। फ्लोरिंग पे जो इसका आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कारपेट है वो लाइट ब्राउन है और ग्रे, लाइट ग्रे किस्म का यहाँ पे इसकी वॉल पे किया हुआ है कलर। और ये हैं जिसके रिक्लाइनर्स, और ये बिल्कुल सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन को रखा हुआ है। व्यूअर्स, ओवरऑल 7,800 स्क्वायर फीट के एरिया पे बना हुआ ये घर, जिसमें हर चीज़ आपकी ज़रूरत की मौजूद है। सिर्फ आपने बैग लेकर आना है कपड़ों का और इस घर को परचेज़ करना है भाई, और शिफ्ट हो जाना है, और किसी चीज़ की ज़रूरत आपको इस घर में पड़ने नहीं वाली है। बस अब इसका ये बेडरूम रह गया है और ये बड़ा लाइट और क्रीमी से कलर का बेडरूम है। बहुत ही लग्जरियस किस्म का बेड रखा हुआ है, 3 सीटर सोफ़ा है, फ्लोरिंग सुपर ग्लोसी। ये अगर आप में से कोई भी सोच रहा है ना कि ये सुपर ग्लोसी का कलर उड़ जाएगा या ये फारिग हो जाएगा या 2 साल 3 साल 5 साल इवन के 10 साल बाद भी अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि आपको फिर आइडिया नहीं है कि ये चीज़ लगी क्या हुई है। ये लाइफ टाइम की गारंटी के साथ है कि इसका कलर कभी भी फेड नहीं होगा। अगर कभी फेड हो गया तो आप पकड़ सकते हैं आके मुझे और बिल्डर को भी। ये सामने देखें, ये है जी इसका मिरर और बहुत ही खूबसूरत इसकी वैनिटी का सीन है। और ये है सामने इसका कंप्लीटली टॉप नॉच फिनिशिंग के साथ कमोड, क्यूबिकल शावर रूम, लेफ्ट साइड पे वॉशरूम के लिए अंदर ही बनाई गई वार्डरोब्स। व्यूअर्स, ओवरऑल ये इसका था हाउस टूर। 29 करोड़ 50 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। इस घर को विजिट करना है तो लाजमी एक दफ़ा रब्ता करें। परचेज़ करना है तो वो भी परचेज़ करवा दूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बार बार रिपीट नहीं करूँगा, नहीं तो आप कहेंगे एक ही बात को बार बार पता नहीं क्यों बोल रहा है। सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप तक मैं अपना मैसेज कन्वे कर सकूँ कि आप घर देखें और विज़िट करें। इसमें लगाई हुई चीज़ों का जब आपको बताया जाएगा और दिखाया जाएगा तो, और जब आप इसकी फील को आके देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार वाकई ही एक नेक्स्ट लेवल किस्म का सीन है। व्यूअर्स, मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी लोकेटर को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर आपके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊँ। आप में से काफ़ी लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उसामा भाई काफ़ी टाइम से आप वीडियो नहीं डाल रहे हैं, लगता है वीडियोस बनाने का दिल नहीं करता। तो भाई बात ऐसे कि वीडियोस बनाना विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरे लिए पर्सनली मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि जाहिर है वीडियोज़ के साथ साथ और बहुत सारे मामला होते हैं, क्लाइंट मैनेजमेंट है और कुछ मामला होते हैं, ट्रांजेक्शन होती हैं, तो उनको फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आपसे मुलाकात होगी व्यूअर्स नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।